दोस्तों अगर रेट्रो मोटरसाइकिल की बात की जाए या विंटेज ब्रांड्स की बात की जाए तो रॉयल इनफील्ड और जावा दो बहुत ही पुराने और विंटेज ब्रांड्स आपको देखने को मिलते हैं भारतीय बाजार में। आज मेरे साथ में आप देख रहे हो जावा 350, जिसको हाल ही में जावा ने अपडेट किया है और यहाँ पर नए फीचर्स इस मोटरसाइकिल के अंदर ऐड किए गए हैं। और अगर आप रेट्रो स्टाइल के साथ में एक बाइक लेना चाहते हो तो आपके पास एक मात्र ऑप्शन मिलता है जावा 350। तो इसके साथ में आपको जावा क्या कुछ ऑफर करता है, सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं जावा 350 के बारे में। अब लुक्स एंड डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो जावा 350 का जो पूरा डिजाइन है, जो लुक्स है, इनको एकदम रेट्रो रखने की कोशिश की गई है। और जैसा कि 90s 70s के अंदर जावा भारतीय बाजार में आती थी, उसी तरह का डिजाइन लुक्स जो है वो आपको पूरा पैटर्न नजर आएगा। हालांकि चीजें चेंज हुई हैं, मॉडर्न फीचर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसके चलते बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अलग और नई भी देखने को मिलती हैं। और फर्स्ट चेंज जो जावा 350 के अंदर आया है वो है ये सिंगल टोन कलर। पहले आपको यहाँ टैंक के ऊपर अगर आप देखोगे तो क्रोम पार्ट देखने को मिलता था, और जो आपको ओल्ड जावा में भी मिलता था। लेकिन क्योंकि क्रोम की कॉस्ट ज़्यादा होती है और बहुत सारे लोगों को क्रोम उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए कंपनी ने दो ऑप्शन अब आपको दे दिए हैं। जहाँ पर पहला ऑप्शन है ये सिंगल टोन कलर, जिसके अंदर आपको ग्रे, ब्लैक और ग्रीन मिलेगा। और अगर आपको क्रोम पसंद है, आप क्रोम वाली ही लेना चाहते हो, तो उसका ऑप्शन भी है, जहाँ पर चार कलर्स आपको मिलेंगे, वाइट, ब्लैक, मरून और ऑरेंज। तो आपको ये चार कलर ऑप्शंस क्रोम के साथ में मिलते हैं। तो क्रोम का ऑप्शन भी है आपके पास और सिंगल टोन का ऑप्शन भी है। साथ ही जावा 350 अभी तक जो भारतीय बाजार में आ रही थी तो केवल स्पोक व्हील के साथ में आती थी, जहां पर स्पोक व्हील के चलते आपको सिर्फ ट्यूब वाले टायर ही मिलते थे। अब क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं, लॉन्ग राइड वगैरह लोग ज्यादा करते हैं, पसंद करते हैं, और लोग जो है पंचर वाली समस्या से बहुत परेशान होते हैं, तो ऐसे में लोगों की डिमांड होती है ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय व्हील की। तो वो ऑप्शन भी अब आपको जावा 350 के साथ में मिलेगा। ये बाइक आपको स्पोक व्हील के साथ तो मिलती ही है, साथ ही आपको अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन भी कंपनी दे रही है। तो जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। बात करें फीचर्स की, तो क्योंकि ये रेट्रो स्टाइल के साथ में आती है तो बहुत सारी चीजें आपको रेट्रो देखने को मिलेंगी। जैसे कि हेडलाइट के ऊपर ये पूरा क्रोम पार्ट आपको मिलता है और हेलोजन लाइटिंग सेटअप आपको मिलता है। उसके बाद में हॉर्न की प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वैसी ही रखी गई है जैसे कि ओल्ड जावा में आती थी। बड़े मडगार्ड्स आपको बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो 280 mm का डिस्क ब्रेक है एबीएस के साथ में, और फ्रंट का जो टायर है वहां पर आपको 100/90 सेक्शन का टायर मिलता है 18 इंच के स्पोक व्हील के साथ में। अगर आप अलॉय में अपग्रेड करते हो या अलॉय वाला लेते हो तो यहाँ पर 18 इंच का आपको अलॉय व्हील मिलेगा। स्पोक व्हील के साथ में ट्यूब टायर हैं और अलॉय व्हील के साथ में आपको मिलेंगे ट्यूबलेस टायर्स। बाकी साइड की बात करें तो बड़ा सा जावा का लोगो आपको टैंक के ऊपर देखने को मिलता है। ये सिंगल टोन है। डुअल टोन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर पूरा क्रोम आ जाता है। बात करते हैं इंजन की, तो यहाँ पर आपको 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि DOHC टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जिसके चलते ये आपको देता है 22.26 bhp की पावर और 28.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट में ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको 6 गियर के साथ में देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको एक बड़ा रेडिएटर भी मिलता है जिसके अंदर कूलेंट फ्लो होता है, जो कि इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। और जावा की जो डिजाइन है वो जानी जाती है अपने सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ डुअल एग्जॉस्ट देने के लिए, तो वो डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम आपको इस बाइक में भी नजर आएगा। और इंजन पार्ट अगर आप देखोगे या एग्जॉस्ट पार्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भरपूर क्रोम का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिलते हैं। रियर में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। डुअल डिस्क और डुअल चैनल एबीएस आपको इस मोटरसाइकिल के साथ में स्टैंडर्ड मिलता है, यानी कि यहाँ पर सिंगल डिस्क या सिंगल चैनल एबीएस वाला कोई वेरिएंट नहीं है। तो ये अच्छी चीज आपको मिलती है, सेफ्टी के अंदर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। रियर व्हील की बात करें तो यहाँ पर 17 इंच का आपको स्पोक व्हील मिलता है, जिसके साथ में 130/80 सेक्शन का रियर में टायर मिलता है। तो आगे 100 सेक्शन का टायर है, पीछे 130 सेक्शन का टायर है। अच्छे वाइड टायर आपको मिलते हैं। मडगार्ड की बात करोगे तो काफी चौड़ा है, वाइड है और मेटल का इस्तेमाल आपको ज्यादा मिलेगा। टेल लाइट आपको एलईडी मिलती है, लेकिन इंडिकेटर्स वगैरह अगर आप देखोगे तो वो हेलोजन है। हालांकि इंडिकेटर्स में आपको हैजार्ड का फंक्शन कंपनी देती है, तो चारों इंडिकेटर अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो वो आप जावा 350 के साथ में कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट की कि भाई कंफर्टेबल है या नहीं। तो सीट अगर आप देखोगे तो सिंगल सीट यूनिट है, लेकिन काफी लंबी और चौड़ी सीट है, कुशनिंग वगैरह भी अच्छी है। सीट हाइट की बात करूं तो वो 790 mm है,
मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, मेरे दोनों पैर जो हैं वो आप देख सकते हो बड़े आराम से आते हैं। और इस मोटरसाइकिल का जो वजन है वो 194 किलोग्राम है, जो इसका कर्व वेट है। और 178 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बाइक के अंदर फाइबर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर जगह आपको मेटल देखने को मिलेगा। चाहे आप यहाँ ये पूरा पार्ट देखो, चाहे दोनों मडगार्ड देखो, साइड पैनल वगैरह देखो, तो हर जगह आपको भरपूर मेटल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और वजन की मैं बात करूं तो वो डिसेंट है इस सेगमेंट के हिसाब से, और सीट हाइट जो है वो अच्छी है, जिसके चलते जो शॉर्ट हाइट राइडर हैं जिनकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है वो भी इस बाइक को चला सकते हैं। फुट पैक की पोजीशन सेंटर माउंट है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सिटिंग पोस्चर आपको देखने को मिलेगा। फुट पैक यहाँ आते हैं, आगे नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है, बीच में है, जिसकी वजह से अगर आपको लॉन्ग राइड वगैरह जाना है तो कोई थकावट आपको इस बाइक के साथ नहीं होती। आप आराम से इस बाइक को लंबे सफर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। हैंडल बार और स्विचेस वगैरह की बात करूं तो यहाँ बेसिक चीज़ें तो आपको सारी मिलती हैं, जैसे कि पास, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न। उसके अलावा हजार्ड का फंक्शन मिलता है जो मैंने आपको पहले बताया। मीटर कंसोल जो है वो आपको ओल्ड जावा जैसा ही कंपनी ने दिया है, जहाँ पर सेमी डिजिटल यूनिट है, लेकिन अगर आप डिजिटल पार्ट को देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। साइड स्टैंड इंडिकेटर आपको मिलता है, उसके अलावा ऑडोमीटर है और इन्फो बटन आपको यहाँ पर मिलता है, जिसके चलते ट्रिप ए ट्रिप बी में आप स्विच कर सकते हो। बाकी एनालॉग स्पीडोमीटर और एनालॉग फ्यूल गेज ही आपको इस मोटरसाइकिल के साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंपटीशन की, तो जावा 350 जैसा कि आप लुक एंड डिजाइन देखकर ही समझ सकते हैं, इसका सीधा मुकाबला है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और होंडा CB 350 जैसी मोटरसाइकिल्स के साथ में। क्या कुछ प्लस है यहाँ पर अगर उसकी बात करें तो डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS आपको मिलता है, अलॉय व्हील, स्पोक व्हील का ऑप्शन मिलता है, उसके अलावा लिक्विड कूल्ड इंजन और 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। तो ये कुछ एक खास चीज़ें हैं जो कि जावा 350 को अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाती हैं। कीमत की बात करें तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अलग अलग वेरिएंट कलर के ऑप्शन हैं, जिसके चलते कीमत में अलग अलग बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सिंगल टोन कलर लेते हैं तो 1,99,000 रुपये एक्स शोरूम है। इसी में अगर आप अलॉय व्हील लेते हैं तो 2,09,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत होगी। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं डुअल टोन में, जहां पर आपको क्रोम पार्ट ज़्यादा चाहिए, तो उसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 2,15,000 रुपये है, और उसमें भी अलॉय व्हील का ऑप्शन है, तो उसकी कीमत 2,24,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। एग्जैक्ट कीमत अगर आप जानना चाहते हैं, ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस कीमत पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऑप्शंस तो आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक प्योर रेट्रो मोटरसाइकिल की बात करो तो वहाँ पर आपको जावा 350 सबसे अलग नज़र आती है। आपको जावा 350 कैसी लग रही है, स्पेशली जिस कीमत पर ये मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में आती है, इस कीमत पर ये मोटरसाइकिल क्या आप खरीदना चाहोगे या नहीं, या अगर आपने खरीदी है तो ये बाइक कैसी चल रही है, कैसा माइलेज दे रही है, या आपको कैसी सर्विस मिल रही है, ये सब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।